हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सर आप? हेलो। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? जी, अल्लाह का शुक्र, आप बताएं। ठीक ठाक अलहमदिल्ला। सर टाइम थोड़ा कम है, आपका एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन बेसिकली मैं आपको देता हूँ। लोगों को, हमारी जो ऑडियंस है मौजूद है, कि डॉक्टर तौसीफ़ साहब जो हैं, इनके जो बेसिकली डिफरेंट एचआर से रहे कंपनी से, और ये कुछ बेसिकली मेडिसिन साइड रहते हैं। अब जो राइट नाउ जो काफ़ी इंडस्ट्रीज़ में रहे और इनका काफ़ी अच्छा एक्सपोजर रहा है, और ये जो काफ़ी जो है इंटरप्रेन्योर्स की, यंग इंटरप्रेन्योर्स की हेल्प कर रहे हैं टू इस्टेब्लिश दैट। मूविंग फॉरवर्ड डॉक्टर साहब की तरफ चलते हैं, उनसे पूछते हैं कि आज के सेशन के हवाले से वो हमारे पास क्या राय रखते हैं। जी सर। Well, as far as the entrepreneurship is concerned, I think जब भी इंसान किसी क्रिएटिव आइडिया के बारे में सोचता है and make to convert it to a service proposition, that's entrepreneurship. हम हर दिन जो काम कर रहे होते हैं या हम जब भी कोई खिदमत का काम कर रहे हो and we are thinking about how we can convert it into a commercial service proposition or a product proposition, that's entrepreneurship. Now we have to make sure कि हमें क्लैरिटी है कि हम entrepreneurship और स्टार्टअप को clearly identify करते हैं. बिल्कुल सर। uh, now the idea of a startup is generally to test a presumed model. एक आप एक सर्विस प्रोपोजिशन को परसीव करें और उसको तमाम बिजनेस के डायनामिक्स के हिसाब से प्लान, एग्जीक्यूट और रिजल्ट की तरफ ले जाकर जब आप इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि दिस इज समथिंग दैट इज वर्थ investing in, and then that's when you approach your investor or that's when you yourself invest better. तो आप अक्सर वैसे देखते होंगे लोग एक छोटी सी दुकान से शुरू करते हैं या छोटी सी एक बिल्कुल सर। वेबसाइट से शुरू करते हैं और फिर ग्रेजुअली वो बढ़ते चले जाते हैं. The reason is that any intelligent business planner would not invest all of his resources into a business right at day one. बिल्कुल सर। So startup का concept यहीं से शुरू हुआ कि जब लोगों ने I think it started back when small is big का concept introduce हुआ था back in 90s. कि छोटे छोटे businesses शुरू करके उनको as a testing model इस्तेमाल करके उसको scalable बनाने की कोशिश की बिल्कुल, जाए. एसएमई साइड जब गए थे आप लोग, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज So पे। so पाकिस्तान में स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज काफ़ी पुराना है, लेकिन लोग शायद यहाँ पर उसके मिसयूज़ की वजह से ज़्यादा परेशान होते हैं या बिल्कुल सर। लोग उसको समझ नहीं पाते क्योंकि उनको लगता है कि फॉर्मेलिटी ज़्यादा इन्वॉल्व है. बट ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान ने स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज का एडवेंट उस वक्त नहीं देखा जब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड करे. ये अलग बात है कि टेक्नोलॉजी के आ जाने के बाद ग्लैमराइज बहुत ज़्यादा हुआ. जैसे बहुत सारे इदारे बने जिनके नाम मैं नहीं लूँगा, लेकिन जहाँ पर नेस्टिंग हुई, जहाँ पर बहुत ज़्यादा इंक्यूबेशन सेंटर्स बनाए गए, बिल्कुल। जहाँ पर लोगों को तैयार किया गया कि वो बिज़नेस मॉडल कैसे प्रिपेयर करें और उस बिज़नेस मॉडल के बेसिस पे मज़ीद अपने काम को स्केल कैसे करें. सो एंटरप्रेन्योरशिप हैज़ बीन दैट. कुछ इंडिविजुअल्स ने भी इसमें काम किया, कुछ वेंचर कैपिटलिस्ट थे, उन लोगों ने अपने इन्वेस्टमेंट्स किए इसके अंदर because everybody could see that new ideas were coming back and there was a lot of potential in this side. So in recent event there's a huge boom in the entrepreneurship and startups. लेकिन बिल्कुल जिस सर। बात का ख्याल रखने की ज़रूरत है वो ये कि स्टार्टअप्स करने वालों को ये पता होना चाहिए कि वो अपने स्टार्टअप को इतना सस्टेनेबल बना सकेंगे कि वो एक स्केलेबल बिजनेस वेंचर बन सके और एक एंटरप्रेन्योरशिप में कन्वर्ट हो सके, बजाय इसके कि वो एक छोटा सा स्टार्टअप ही होकर रह जाए, एक वेब पेज या फेसबुक पेज ही बनकर रह जाए या एक छोटा सा शॉप की फॉर्म में रह जाए. There's no harm in that too, but सर, at the end हाउ of the टू day, स्केल अप दैट थिंग? the focus has to be that. सर, हाउ Sorry, टू स्केल अप दैट थिंग? how to scale up. देखिए वैसे तो इसको बिजनेस फाइनेंस वाले आपको ज़्यादा बेहतर इसका जवाब दे सकेंगे, लेकिन आपका पर्पस इतना इनकम्पसिंग होना चाहिए या आपका बिजनेस proposition इतना यूनिक होना चाहिए कि बिजनेस it मॉडल it आपका it बेसिकली। remains it remains relevant no matter how big or how small you're doing it. चक्कर ये होता है कि most of the businesses or most of the startups are replicas of other startups. बहुत ज़्यादा काम इस पे मोस्ट हो ऑफ रहा द है. टाइम। मोस्ट ऑफ द टाइम। So
And again, like I would say, there's no harm in replicating things, but at the end of the day, have some unique value proposition added to that. उसके अंदर कोई और ना तो कोई आपकी कोई यूएसपी होनी चाहिए, यूनिक सेलिंग पॉइंट आपका होना यूएसपी होनी चाहिए इट्स चाहिए ताकि आप उसको डिफरेंट बना सकें, एंड दैट इज हाउ थिंग्स विल चेंज. अदरवाइज यही हो रहा है कि मेंढकों की तरह लोग बरसात में निकल कर आ रहे हैं और फिर मेंढकों की तरह जा रहे हैं. आई थिंक एक वक्त आया था, बहुत बूमिंग हो गई थी. बिल्कुल एंटरप्रेन्योरशिप का पीछे बहुत पब्लिक देन फिर पब्लिक स्पीकर्स और ट्रेनर्स की, फिर वो भी अब सबसाइड हो गया. फिर सर्टिफिकेशंस की बूम हो गई है और अब एंटरप्रेन्योरशिप की बूम चली हुई है. द इशू इज कि people don't understand that every business is a commitment, and it reflects very badly on the commitment that you are giving to a business or you're going ahead with. बिल्कुल. So सर एक सवाल आपसे जी. करूँगा कि जो पिचिंग जो लोग तैयार करते हैं वो अपनी पिच कैसे तैयार करें और बिजनेस मॉडल को किस तरह स्केच करें कि जो वो जल्दी जो उसमें लाइन अप हो जाए या लोगों को मतलब पिच कर सकें. देखिए, बिजनेस पिच हमेशा नीड एनालिसिस के नतीजे में होनी चाहिए. आपको पता होना चाहिए कि किसी काम को करने का नेचुरल तरीका क्या है. अस्सलाम वालेकुम, दिस इज माय लिटिल डॉटर. शी इज यूजुअली पार्ट ऑफ ऑल माय ब्रॉडकास्ट बिकॉज शी कैन नॉट, वी हैव नो इश्यूज. सो शी विल बी देयर, क्योंकि इनके अपने एंटरप्रेन्योरशिप मॉडल है जिसमें ये अपने बेबी को मुसलसल लेकर पालती रहती हैं. खैर, सो हम बात कर रहे थे कि पिच के जो सबसे पहली फैक्टर है वो है नीड एनालिसिस. आपको पता होना चाहिए जिस चीज़ को आप करने जा रहे हैं उसकी नीड एग्जिस्ट भी करती है कि नहीं, यूनिवर्सली भी, लोकली भी, और उस नीड को रिस्पॉन्ड करने के और उस नीड को रिस्पॉन्ड करने के लिए आपकी कैपेसिटी कितनी है, हाउ मच डू आई हैव एनीथिंग टू ऑफर टू द मार्केट. सो दैट इज़ अनदर थिंग. सो जो नीड एनालिसिस है वो बड़ा इम्पॉर्टेंट पार्ट है. फिर एक चीज़ होती है कि एक तरफ नीड एनालिसिस होती है, एक तरफ होता है आपका अपना पैशन. आप उस चीज़ को करने में इंटरेस्टेड क्यों है, उस नीड को रिस्पॉन्ड करने में आइदर इंटरेस्टेड कंट्री की नेसेसिटी वो है भी नहीं है. एग्जैक्टली. बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि बहुत सारी चीज़ों का आपको पैशन बहुत होता है लेकिन उसकी कोई नीड एग्जिस्ट नहीं करती. इसी सो फिर देन एट द एंड ऑफ द डे इट फेल्स बैडली. बिल्कुल आपको मार्केट कैप्चर नहीं कर पाते उसकी, नहीं कर पाते. दूसरी चीज़ ये भी होती है कि रेप्लिकेशन के सेंस में लोग कहते हैं कि अच्छा मैं ये भी करता हूँ, ये भी करता हूँ, ये भी करता हूँ, लेकिन पता चलता है कि वो उसकी सर्विस स्ट्रेंथ आपके अंदर होती नहीं और आपने नीड एनालिसिस अगेन नहीं की होती, तो आप उस तरह से उस नीड को रिस्पॉन्ड ही नहीं कर पाते. यू मे हैव सीन सर्टेन एग्जांपल्स ऑफ दिस, अगेन आई विल नॉट नेम द ब्रांड्स, लेकिन आपने देखा होगा कि कुछ लोगों ने डिलीवरी शुरू कर दी, कुछ लोगों ने डिलीवरी से खाने की डिलीवरी शुरू कर दी, लेकिन नॉट एवरीबडी इज एज सक्सेसफुल एज दी ओरिजिनल वंस बिकॉज प्रेमिस डिफरेंट थे, सर्विस प्रोपोजिशन डिफरेंट थी, फिर आपकी मार्केट इनसाइट डिफरेंट होती है जब आप टाइम गुजार लेते हैं. तो मेक श्योर देयर इज नो हार्म इन एक्सपैंडिंग, बट एट द एंड ऑफ द डे मेक श्योर दैट योर बिजनेस मॉडल और योर एंटरप्रेन्योरशिप इंटेंट जो है वो रिस्पॉन्सिव टू द नीड्स ऑफ द कम्युनिटी और नीड्स ऑफ द ऑडियंस है. बिल्कुल सर, मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है एंटरप्रेन्योरशिप में आ गए, अब सही है, आपका सब कुछ हो गया, कोई कंपनी रन हो गई, आप जो है WBS और CBS पे काम ही नहीं करते. आपको वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर पता ही नहीं होता, कॉस्ट ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर पता ही नहीं होता, तो वो काफ़ी दफ़ा जो है डाउन साइजिंग पे आता है. देन फिर कंपनी बैंक करपट होती है, देन इशूज़ जो भी शुरू हो जाते हैं. वेल फर्दर मोर हम अपने दोबारा टॉपिक पे आते हैं, डॉन ऑफ स्टार्टअप पे. तो आपकी नज़र में सर स्टार्टअप किस तरह का होना चाहिए, आइदर इट इज़ इकोनॉमिकल और वेरी लार्ज और ह्यूज? देखिए, लाइक आई सेड बिफोर, इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर रिसोर्स रियलिटी. आपकी जितनी रिसोर्स होगी कि आप उस हिसाब से अपने स्टार्टअप को बिल्ड करेंगे. आपकी रिसोर्सेज अगर फाइनेंशियली रिच हैं तो आप डेफिनेटली इसे ग्लैमरस स्टाइल में करेंगे. नाउ इट विल गो बैक टू द फिलॉसफी ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट. देयर आर वेज ऑफ डूइंग द होल प्रोजेक्ट इन वन गो एंड देयर आर वेज ऑफ डूइंग द प्रोजेक्ट इन फेजिंग इन. तो आप ये करते हैं कि आप बिजनेस मॉडल पूरा रेडी करते हैं लेकिन आप उसको पोर्शंस में इंट्रोड्यूस कराते जाते हैं ताकि ग्रेजुअली आप हर पार्ट ऑफ द बिजनेस या हर प्रोडक्ट प्रोपोजिशन या सर्विस प्रोपोजिशन को टेस्ट कर रहे हो और मार्केट में अपनी रिसेप्टिवनेस बिल्ड कर रहे हो. तो आपको इस सारे काम को बहुत ग्रेजुअली करना पड़ता है और उसके बाद ही आप कहीं पहुंच सकते हैं.
सही सही। सर पाकिस्तान में बेसिकली हिस्ट्री क्या रही है एंटरप्रेन्योर्स की, अगर आप थोड़ी सी अगर गाइड कर सकें। देखिए, एंटरप्रेन्योर्स की हिस्ट्री बिल्कुल एज ओल्ड एज फार्मिंग इन्वेस्टमेंट या एग्रीकल्चरल इन्वेस्टमेंट से शुरू होती है। दैट्स वेयर द गवर्नमेंट फर्स्ट प्रोवाइडेड पेट्रनेज। कि सबसे पहले जो गवर्नमेंट ने काम किया था वो यही किया था कि फार्मर्स को इन्वेस्ट करना शुरू किया था ताकि वो अपनी खुद क्रॉप्स लगा सकें और खुद उनको सक्सेसफुल बना सकें। बिल्कुल। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जो चीज़ें फाइनली मटेरियलाइज की हैं उसमें शुरू में इंटरेस्ट फ्री लोन्स होते थे बिजनेस पर्सनस के लिए फ्रॉम कमर्शियल एंड गवर्नमेंट बैंक्स। फिर स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज बना दी गई, तो लोग उसको अवेल करके आगे बढ़ते रहे। और अब जाके जो है वो इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं जहाँ पे प्राइवेट वेंचर्स के थ्रू या बड़ी लार्ज ऑर्गेनाइजेशन भी अपनी CSR के थ्रू लोगों को वो कर रही हैं, प्रोवाइड कर रही हैं डिफरेंट काइंड ऑफ। सर काफ़ी लोग जो है इनोवेशन ड्रिवन पे जा रहे हैं हमारे, है ना। तो सर इस साइड निकलने में मतलब क्या कहते हैं, ह्यूज एज है भी या नहीं है। हेलो 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 जी सर, आवाज़ आ रही है आपको मेरी? हेलो आवाज़ आ रही है सर आपको मेरी? जी जी, कैन यू रिपीट योर क्वेश्चन? यस सर। सर काफ़ी लोग जो इनोवेशन ड्रिवन की तरफ जा रहे हैं हमारे, है ना। मतलब कि जो एक तरीके से कह सकते हैं कि वो जो काम जिस तरह चल रहा है हमें उस तरह नहीं करना, हमें कुछ इनोवेशन ड्रिवन जाना है मोस्ट ऑफ द टाइम। तो उस वजह से वो उस सेक्टर में जाके घुस के थोड़ा फेल हो जाते हैं। तो उस सेक्टर में आप क्या बोलेंगे, आपकी क्या परसेप्शन है? मैंने फिर वही कहूँगा मैं, कंटेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, आपको तैयारी होनी चाहिए कि आप उस एनवायरनमेंट को कितना समझते हैं, रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। आपको वहाँ के व्हाट, वेयर, व्हेन एंड हाउ एंड व्हाई का पता होना चाहिए, तो आप कहीं भी सक्सेसफुल हो सकते हैं। मसला ये होता है कि हमारे यहाँ लोग कूदते हैं कॉन्टैक्ट्स की बेसिस पे और फिर वो कॉन्टैक्ट्स भाग जाते हैं। बिल्कुल। और हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये होता है कि बिजनेस वेंचर्स होते हैं, 4 यार मिले, अच्छा कर लूँगा, ये वो कर लेगा, वो ये कर लेगा। बहुत ज़्यादा स्टार्टअप्स जो हैं वो बेरोज़गारों का मंबा है, क्योंकि कभी कभी सक्सेसफुल हो जाता है लेकिन ज़्यादातर वक्त ऐसा होता है कि जब जैसे ही कोई बेहतर नौकरी मिलती है तो लोग अपने स्टार्टअप छोड़ के अपनी नौकरी पे चले जाते हैं। तो या तो सो पीपल हैव टू थिंक ऑफ द वे थिंग्स कि वो एंटरप्रेन्योरशिप करना क्यों चाहते हैं, आया वो उनका माइंडसेट भी है एंटरप्रेन्योरियल, बिकॉज एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट बहुत रिस्क टेकिंग का होता है। रिस्क एवर्टर्स एंटरप्रेन्योर्स नहीं हो सकते। हमारे सर एक बहुत ही लीन एज होता है कि जो बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर्स के दरमियान, तो वो कहाँ से कहाँ निकल जाते हैं। तो इस बारे में आप क्या बोलेंगे? I will only say कि देखो, a lot of game is of destiny। जिंदगी आपके पास अपॉर्चुनिटीज लाती है और आपको मौके देती है। It all depends on you, how well prepared you are in taking those opportunities and capitalizing them and reaching them somewhere। ठीक है, so ये वो चीज़ें हैं जो जहन में रखने की ज़रूरत है before we tread on to anything else। कि the issue is with the direction that you have or the goal that you have for your destination। Your destiny is decided by the destination you decide। तो वो वाली चीज़ है। हमारे यहाँ मसला ये है कि लोग गोललेस काम करते हैं और सिर्फ जस्ट टू फिट इन टू द गैंग वाला सेंस होता है। हर आदमी समझता है फेसबुक पेज बना लूँगा तो एंटरप्रेन्योर हो गया, कोई समझता है कि मेरा यूट्यूब चैनल बन गया। So, एंटरप्रेन्योरशिप में या स्टार्टअप में जो सबसे अहम चीज़ होती है वो होती है टॉलरेंस एंड कंसिस्टेंसी। ये दो चीज़ें अगर आपके अंदर होंगी तो यू विल विन। सो दैट इज़ व्हाट इट इज़। सो दैट इज़ समथिंग। सर जिस तरह यंग एंटरप्रेन्योर्स आ रहे हैं मार्केट में, तो आप उनको कोई अगर एडवाइस करना चाहें या कोई उनको ऐसी बात कि उनके जहाँ पे लैग कर रहे हैं? लेकिन जो सबसे बड़ी चीज़ हमारे यहाँ लोग लैग कर रहे हैं वो है सेल्फ रिफ्लेक्शन की। और लोग इस बात को नहीं समझ रहे हैं कि हर काम धोखाधड़ी से या 2 नंबरी से नहीं हो सकता, irrespective of where you are or which country or which context you are। There is some honest effort that has to be given even to the बेईमानी को भी ईमानदारी से करना पड़ेगा लोगों को,
और व्हेन आई से ईमानदारी, इसका मतलब यही है कि आप उसमें पूरी जान लगाएं, आप उसमें अपना पूरा एफर्ट लगाएं, अपनी पूरी कॉग्नाइजेंस लगाएं। मतलब यू नो, इफ इट्स योर ड्रीम टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर, देन इट शुड नॉट लेट यू स्लीप। वो कहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप एक ऐसा ख्वाब है जो आपकी नींदें उड़ा देता है। नींद उड़ा और व्हेन आई से नींदें उड़ा देता है, खौफ के मारे नहीं, बल्कि आपका पैशन आपको सोने ही नहीं देगा। आपको रात में नींद नहीं आएगी कि मुझे सुबह तक ये चीज़ें कर लेनी है। आपकी टाइमलाइंस आपको परेशान करती रहेंगी। तो I mean, look after yourself, but at the end of the day, be sure that you are passionate enough to persist and consistently achieve that. बिल्कुल सर, सही कह रहे हैं आप। सर अभी जो काफ़ी लैग आ रहे हैं, मतलब काफ़ी ऐसी कंपनीज है जो कि बंद हो गई हैं। एंटरप्रेन्योरशिप बेस्ड ही थी वो, ठीक है, और एंटरप्रेन्योरशिप साइड निकले वो, ठीक है, अभी क्वारंटाइन आया तो काफ़ी कंपनीज बंद हो गई हैं। तो उनके साथ ऐसे क्या इश्यूज थे कि भैया उन्होंने परफेक्टली स्केचअप नहीं करा, तो खुद को मतलब प्रिपेयर नहीं थे। तो इन फ्यूचर वी शुड प्रिपेयर फॉर दिस और नॉट? I think your phone will be the best witness of it actually. You know, आपका फ़ोन आपको बताएगा हम क्यों लैग कर रहे थे। अगर आप अपने फ़ोन में चेक करेंगे ना, तो आपके फ़ोन में मैं शर्त लगा के कह सकता हूँ इस वक्त 9 डिफरेंट पोर्टल हैं जिनके थ्रू आप अपने दोस्तों से और यारों से कनेक्ट कर सकते थे। लेकिन मैं आपसे गारंटी करके कहता हूँ आपके 9 दोस्त ऐसे होंगे जो शिकायत आपसे कर रहे होंगे जो कि हमजा हमें मिले हुए 9 महीने से ज़्यादा हो गए, हमें बात किए हुए 9 महीने से ज़्यादा हो गए। You know, the idea is that technology, resources, methods, everything has been there, but लोगों ने कभी इन चीज़ों को कैपिटलाइज करके यूज़ ही नहीं किया। और मैं आपको बताऊं, अगर आप देखें, अगर बिजनेसेस इस वक्त अपने नंबर्स को रन करेंगे तो दे विल रियलाइज कि कितना अमाउंट ऑफ टाइम एंड एफर्ट है, कितनी एनर्जी है, कितना एम्प्लॉय अटेंशन है, वो बगैर लोगों को अपने ऑफिस में बुलाए उनसे रिसीव कर सकते हैं बाय वर्किंग फ्रॉम होम। बिजनेस का कितना एस्पेक्ट है विच डज नॉट रिक्वायर फिजिकल प्रेजेंस बट इट कैन बी रन ऑनलाइन। बिल्कुल, वर्क फ्रॉम होम। सो बिजनेसेस ने कभी इन चीज़ों प्रोसेस को कभी बिजनेस कंटिन्यूटी को कभी लोगों ने स्टडी ही नहीं किया कि अगर डिज़ास्टर होता है तो लोग अपने आप को कैसे चलाएंगे। हालांकि बारिशों के ज़रिए कराची के जैसे हालात में बिजली लंबी लंबी जाने के बावजूद भी लोगों ने कभी भी जो है वो इन चीज़ों को पहले एक्सप्लोर करके देखा ही नहीं था कि उनके बैकअप रिसोर्सेज क्या हैं टू रन द बिजनेस एज यूजुअल, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो सिचुएशन क्या आएगी। मतलब माइंडसेट क्रिएट हुआ ही नहीं था हमारे पास पहले, जिस कोरोना से पहले जिस तरह भी ये भी कभी भी नहीं। आप ये देखें कि बहुत कम बिजनेस हैं जो वी हैव नेवर थॉट अबाउट इट जेंटलमैन। आप ये देखें कि जो काम आई मीन आप ये बताएं एक बिजनेस में प्रोडक्शन का रोल कितना होता है। अगर मैं एक प्रोडक्ट इंडस्ट्रीज की बात करूँ, आई थिंक एक प्रोडक्शन का रोल सेंट्रल वक्त तब तक रहता है जब तक रॉ मटेरियल कन्वर्ट नहीं हो जाता प्रोडक्ट। बिल्कुल। उसके बाद 60 to 80% काम तो मार्केटिंग, बिजनेस ऑपरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन इन सब का होता है। आप मुझे बता दें कि सिवाय वेयर हाउस के आदमी के और किसको फिजिकल प्रेजेंस की ज़रूरत है इनमें से। लेकिन बिजनेसेस ने कभी इन चीज़ों को स्टडी नहीं किया था। आज भी मैं 2 लोगों से बात कर रहा हूँ जिनसे मैं एक बिजनेस वेंचर के लिए कुछ डिस्कशन करने की सोच रहा हूँ, मुझसे आज भी शर्त ये लगाए हुए कि यार थोड़ा रिलैक्सेशन हो जाए, जब मिलकर बैठेंगे तो बात करेंगे। एंड आई एम शॉक्ड एट दिस के यू सी माइंडसेट चेंज लोगों की सिचुएशन के साथ आ नहीं रहा है। सो यू नो हालात बदलने के चांसेस कम हैं बशर्ते कि लोग सीख जाएँ। लोग असल में सीखते नहीं हैं और यही वजह है कि फिर सिचुएशन वही गलतियां रिपीट होती हैं, मामला और बिगड़ते हैं फिर हैं। या सर मार्केट कैप्चर किस तरह की जाए अपने बिजनेस को लेके? यार 2 तरीके होते हैं या 3 तरीके मैक्सिमम। वैसे मैं मार्केटर नहीं हूँ लेकिन जनरली बता दूंगा। मार्केट कैप्चर करने का जो सबसे बेहतरीन तरीका होता है कि आप या तो डिसरप्ट कर तो बिल्कुल कुछ अछूता आइडिया लेकर आ जाएं, जैसे एक चुटकी जिन टॉनिक से चुटकी बजाते ही, या फिर आप कुछ ऐसा करें जो सब कर रहे हो लेकिन उसको ज़रा डिफरेंटली कर दें। जैसे पिंक टैक्सी ले आएँ आप, टैक्सी विच इज ओनली फॉर फीमेल्स। रोशनी राइट्स आई भी थी अभी तो यही चीज़ें होती हैं डिसरप्शन को। यस, अभी जैसे ये जिस पोर्टल को हम यूज़ कर रहे हैं स्ट्रीम यार्ड, लोग पूछते रहते हैं कि जी हम स्काइप यूज़ करें और जूम यूज़ करें और ये करें और वो करें।
इसकी खास बात ये StreamYard does not require any application, so this is a disruption यस सर, actually. ये बिल्कुल Facebook लाइव एक तरफ है, एक तरफ आप हैं बिल्कुल, ये फेसबुक StreamYard पे बैठे हुए हैं। तो एक Yes, तो sir. तरीका ये होता है। दूसरा ये होता है कि यू अंडरस्टैंड द मार्केट, देयर बेसिक नीड। जैसे अभी इस वक्त मार्केट ने अपने आप को समझा है, तो बहुत सारे लोगों को समझ में आया होगा कि आईटी प्रोफेशन और नेटवर्क कनेक्टिविटी सर्विसेज की बड़ी इंपॉर्टेंस बढ़ गई है। तो आई थिंक अब बिल्कुल। जो अगला बूम आएगा वो आईटी इंडस्ट्री में आएगा, कि बहुत सारे लोग नेटवर्किंग पढ़ रहे होंगे, बहुत सारे लोग डेटा कम्युनिकेशन पढ़ने में लग जाएंगे अगले 2 साल तक। बिल्कुल, फिर पता चलेगा वो भी बहुत ज़्यादा हो गए हैं। तो बिल्कुल। लेकिन जो अहम चीज़ समझने की है वो ट्रेंड एनालिसिस के साथ साथ बदलते ट्रेंड्स के हिसाब से अपने बिजनेस प्रपोजिशन को बदलना होता है। जो बदल जाते हैं वो आगे निकल जाते हैं, जो नहीं बदल पाते वो रह जाते हैं। जैसे अगर मैं होता करीम या उबर के साथ, तो मैं शायद उनको ये बताता कि इस वक्त उनको एज अ ब्रांड नहीं बल्कि अपने ब्रांड को ख़त्म करके जितने क्लाइंट्स मौजूद थे उसमें इस एरिया वाइज वो नंबर्स दे देते अपने ड्राइवर्स को, उनसे एग्रीमेंट करके, और उनसे कहते कि वो लोगों को कॉल करके उनसे पूछें दे वुड स्टिल लाइक टू ड्राइव, बिकॉज लोग ऑफिस तो जा ही रहे थे, बिल्कुल ट्रैवल तो सर, कर ही रहे मोस्ट थे। ऑफ द So that बिल्कुल could सर, have been मोस्ट one ऑफ द way. टाइम That could have been one way. Kareem और Uber could have, gained their business. लेकिन किसी ने समझा नहीं, सिंपली वो बस एक चीज़ शुरू हुई और उसे लोगों ने बंद करके ख़त्म किया। तो चक्कर यही है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि लोग एनालाइज प्रॉपर्ली करते नहीं। हमारे यहाँ छुट्टी मनाने का बड़ा शौक़ है लोगों को पहले लगा था कि शायद कोरोना के नाम पे लंबी छुट्टियाँ पड़ जाएंगी और मज़े से घर पे बैठ के तनख्वाहें लेंगे। फिर जब बिजनेसेस ने कहा ना तनख्वाह देंगे ना नौकरी रखेंगे, तो फिर लोगों को अब होश आया है, वरना पहले तो लोग मौजे मस्तियाँ ही कर रहे थे। जो मुझे नज़र आ रहा था लोगों में कि देयर वाज अ वेरी लेस सेंस ऑफ रिस्पांसिबिलिटी आउट ऑफ ऑल दिस। सो आई डोंट नो हाउ इट वर्क्स। बिल्कुल तो सही कह रहे हैं सर। टाइम कम है, हम अपने क्वेश्चन आंसर की तरफ चलते हैं जी, तो देखते हैं अगर कोई क्वेश्चन आंसर अगर हैं तो उनको लेते हैं। सही समझाते, प्लीज़ आस्क इट अ जर्नल क्वेश्चन। सर एक अम्मार जावेद हुसैन सबका है क्वेश्चन, प्लीज़ आस्क इट अ जर्नल क्यूरी इफ समवन स्टार्ट अ बिजनेस, हाउ ही एंड शी रजिस्टर्ड हिज स्टार्टअप एंड व्हाट स्ट्रेटजी शुड फॉलो टू मूव हिज बिजनेस लीगली। मतलब कि एक तरीके से पूछना कि लीगली हम अपने आपको देखिए आप जिस टैक्स एनवायरनमेंट में हैं, आप कुछ ना करें, आप स्टार्टअप पहले तो आप सोल प्रोप्राइटरशिप के तौर पर ही चलाएं, ना करें कुछ रजिस्ट्रेशन, सिर्फ इंडिविजुअल और अपने CN और उसी के बेसिस पे चीज़ें चलाते रहें। जब आपका बिजनेस रजिस्ट्रेशन और दूसरे मेथड्स पर जाइए, इनिशियली सिर्फ इतना कीजिए कि अपनी टैक्स लायबिलिटीज़ को वेल पेड रखिए, अपनी पेमेंट्स जो रिसीव करें वो अपने नाम पर करें और अपना एक अकाउंट खोल कर रखें, अपने टैक्सेस वेल पेड रखें, ताकि जब आप रजिस्ट्रेशन के लिए भी जाएं तो आपसे पूछा जाए कि आप तो आपका टैक्स का स्ट्रक्चर या टैक्स का पेमेंट जो है वो बड़ा रेगुलराइज्ड होना चाहिए। बिल्कुल सर, सही कह रहे हैं। तो सर, ये दो दिस इज हाउ अकाउंट दिस चाहिए यू मेरे गो, नज़र जब में। आपका बिजनेस अकाउंट ठीक। दूसरे अकाउंट से डिफरेंट होना चाहिए। इज एम आई राइट? नहीं, आप ज़रूर मैं तो बात कर रहा हूँ आपके एग्जिस्टिंग अकाउंट की तो बात ही नहीं हो रही। आपकी बात हो रही है कि आप बिज़नेस शुरू कैसे करें। लोग नॉर्मली इस चक्कर में फंस जाते हैं कि हम पहले रजिस्ट्रेशन कराएंगे और फिर करेंगे। नहीं, पहले आप अपनी प्रेजेंस और बिज़नेस सर्विस की प्रपोजिशन बनाएंगे, और जब आप उसको बिल्ड कर लेंगे, आपके पास 4 से 6 कंसिस्टेंट कस्टमर हो जाएंगे, तब आप सारे काम कीजिए, रजिस्ट्रेशन कराइए, आप अपना बैंक अकाउंट खुलवाइए, अपना टैक्स रजिस्ट्रेशन कराइए। फ़िलहाल आप जब शुरू कर रहे हैं तो आप अपने नाम से शुरू करें और अपने टैक्स को अपने नाम से भरते रहें, कोई हर्ज नहीं है, और फिर ग्रेजुअली इसको स्केल करें। शुरू में आप चाहें तो 2 साल 3 साल तक सोल प्रोप्राइटरशिप के तौर पे चला लें। अगर आपके पार्टनर्स आ जाएं तो फिर आप इसे पार्टनरशिप से शुरू करें। लेकिन याद रखिए कि पढ़ाई ज़रूर करते रहें इस बारे में कि इन सब चीज़ों की लीगल रिक्वायरमेंट क्या होती हैं। वो सारी की सारी उसकी बड़ी वेबसाइट्स हैं। अब आप बड़े अच्छे वक्तों में सब कुछ ऑनलाइन मौजूद है। इन सब चीज़ों को पढ़कर अपनाइए। मैं आपको कोई 2 नंबर तरीका बताऊँगा नहीं, वरना आप मार्केट में निकलेंगे तो लोग आपको बहुत सारे टैक्स से बचने के और रजिस्ट्रेशन कराने के 2 नंबर तरीके बता देंगे। मेरा हमेशा मशवरा ये होता है कि डू थिंग्स द राइट वे, यू आर लेस लायबल टू एनीबॉडी एल्स बट योरसेल्फ। बिल्कुल सर। मूविंग फॉरवर्ड, अगर हमारा कोई नेक्स्ट क्वेश्चन है तो हम उसको देखते हैं। मोहम्मद इस्माइल साहब का कोई आया है मैसेज कि कोविड-19 विल ब्रिंग द न्यू इनोवेटिव आइडियाज़
for digital marketing and new startups? यार पोलियो आया, इसहाल आया, फ्लू आया, सबको आए हैं। अगर बीमारियों ने ही नए ट्रेंड्स बनाने हुए तो लाने ज़रूर ले आए। थोड़े दिनों में इसके बाद टीबी आएगा और फिर डायबिटीज़ रहा है, पहले एड्स आया था, ठीक है। बिल्कुल सर। अगर बीमारियों ने कुछ करना हुआ तो ज़रूर ऐसा ही होगा, लेकिन मेरे हिसाब से लोगों को अपनी अगर डिज़ास्टर मैनेजमेंट समझ में आती है और डिज़ास्टर को समझना आता है, तो फिर लोग अपनी स्ट्रैटेजीज़ में ओवरऑल चेंज लाएँगे, वो चाहे डिजिटल मार्केटिंग हो या नॉर्मल मार्केटिंग, ठीक है। सो द ओनली थिंग इज़ you have to understand that it's not just COVID, it's just about the mindset of managing through a disaster, a catastrophe. अर्थक्वेक भी आया था, लोगों ने कुछ नहीं सीखा, दोबारा आया, फिर वही हुआ, सब उसी तरह से एड्स आए और उसी तरह सब ज़ाया हुआ। चक्कर यही है that we need to start learning from our mistakes and what we gain out of them and what we needed to change. तो जब तक हम अपने अंदर चेंज और लर्निंग को नहीं लाएंगे, कुछ भी नहीं बदलेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। बेसिकली कंटिन्यूसली आपको रीडिंग कर देना चाहिए, आपको अपनी स्केल अप अपनी स्किल्स बढ़ाते रहने चाहिए। या बिल्कुल सर। सर इनका दोबारा मैसेज है आई थिंक वी आर कमिंग क्लोज टू द स्टार्ट टाइम। यस सर, बस ये लास्ट क्वेश्चन ले लें फिर हम क्लोज करते हैं। इफ़ वी डोंट हैव एनटीएन एंड मार्केटिंग डीलिंग विद द एनटीएन एंड चार्ज जीएसटी, सो हाउ वी कैन हैंडल दैट टाइप ऑफ सिचुएशंस? यार एनटीएन तो आपको होना चाहिए। 18 साल के हो गए, आपका सीएनआईसी हो गया है। ये मैं आपको बता दूं, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और एफबीआर ने ये अलाउंस दिया हुआ है कि आप अपने सीएनआईसी के अगेंस्ट अपना टैक्स जमा करा सकते हैं, ठीक है। तो आप सबसे पहले तो सीएनआईसी के अगेंस्ट अपने टैक्स को कटवा लीजिए और फिर उसके बाद अपना एनटीएन बनवा के फौरी उसको फाइलिंग करें। आई थिंक देयर आर नो टू वेज अबाउट इट, देयर इज जस्ट वन वे। एंड अगर हाँ कोई दो नंबरी करनी है तो आई एम नॉट द राइट पर्सन टू आस्क दैट क्वेश्चन, बट द जनरल वे इज़ टैक्स आपका सीएनआईसी के अगेंस्ट जमा हो जाएगा, कट जाएगा और आप अपने सीएनआईसी नंबर के अगेंस्ट ऑनलाइन तरीके अपने आप को रजिस्टर करें। थोड़े दिनों में आपका एनटीएन नंबर इशू कर आ जाएगा। थोड़ी सी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, वो मीट कर लीजिएगा, 2-4 डॉक्यूमेंट्स वो फिल करेंगे तो आपका एनटीएन नंबर आ जाता है। देर से आएगा सवेर से आएगा, लेकिन आ जाएगा। ठीक सर, थैंक यू सो मच सर। हम इसको नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह विद और कंटिन्यू करेंगे। अभी तो टाइम का काफ़ी इशू आ गया। Thank you so much for your call. Thank you so much for your quality time. Thank you. Allah Hafiz. Thank you sir. Allah Hafiz.